हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 का सेफ रैंक क्या है, कितनी रैंक पे आपको इंडिया की टॉप कॉलेज एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। इस वीडियो में आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताया जाएगा, जिससे कि आपको काफ़ी स्टूडेंट्स हैं या काफ़ी यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, वो आपको मिसगाइड करते हैं कि इतनी रैंक तक ही आपको एम्स मिलेगा, इतनी रैंक तक ही आपको एम्स दिल्ली मिलेगा। बहुत सारे मैंने भी वीडियोस हमारे स्टूडेंट्स ने शेयर किया कि भैया ये लोग इतना ही कट ऑफ बता रहे, क्या ये रियल है, क्या ये हकीकत है। ठीक है, तो आज आपको पूरे ऑफिशियल डाटा एनालिसिस करके बताया जाएगा कि असल में कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट होती है। इस साल 14,000 के अप्रोक्स जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया, क्या इसमें से कितने स्टूडेंट्स को सीट मिलने वाला है। तो आपको प्रॉपर सीट अलॉटमेंट दिखाएंगे। आपको ये नहीं कि आपको कोई मन गणित, काफ़ी यूट्यूब पे आपको खुद से कुछ डाटा क्रिएट कर देते हैं, खुद से कुछ बोल देते हैं कि 3,000 से ज़्यादा SC एंड ST के स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलेगा, 5,000 से ज़्यादा यदि EWS में तो उनको सीट नहीं मिलेगा। तो आज आपको हकीकत में कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट होता है वो प्रॉपर एनालिसिस के साथ ऑफिशियल डाटा के अनुसार 2023 में कितनी रैंक तक अलॉट हुआ था, कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स इस वीडियोस को देख रहे हैं तो डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपको 18 और वीडियोस मिलने वाले हैं। जितनी भी आपकी एम्स की कॉलेज है सबके डाटास आपको दिए जाएंगे, कितनी रैंक तक कौन सी कॉलेज अलॉट हो सकती है। अब इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 के एनालिसिस के आधार पे 2024 का कट ऑफ क्या जाएगा। 2023 में आपका इंडिया की टॉप कॉलेज एम्स दिल्ली का कितनी रैंक तक सीट अलॉट हुआ था। वहीं हम बात करें फर्स्ट राउंड का सीट मैट्रिक्स कितना था, उसके बाद फर्स्ट राउंड में कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ था। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद जो वैकेंट सीट जारी किया जाता है, ओके, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स होते हैं कि भैया फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद कितनी सीट वैकेंट होती है। तो 2023 में आपका कितना सीट वैकेंट रहा था उसकी हम बात करेंगे, और फर्स्ट राउंड में कितनी कट ऑफ तक, मतलब कितनी रैंक तक सीट मिल जाता है एम्स दिल्ली की सीट बात करेंगे, ओके। उसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड राउंड में कितना वैकेंट सीट रहा, सेकंड राउंड का कितना कट ऑफ गया, कितनी सेफ रैंक तक आपको सीट मिला था सेकंड राउंड में। ये भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेकंड राउंड में इंडिया का टॉप कॉलेज एम्स दिल्ली का कितना कट ऑफ गया था। ओपन राउंड की बात करेंगे, ओपन राउंड जब काउंसलिंग होता है, जो आपका ऑनलाइन प्रोसेस होता है, उसमें आपका टोटल कितना सीट वैकेंट रहता है उसकी हम बात करेंगे, और ओपन राउंड में कितनी रैंक तक जो है आपको सीट मिल जाता है, कितनी सेफ रैंक है जो SC एंड ST स्टूडेंट्स को या OBC के स्टूडेंट्स को या EWS के स्टूडेंट्स को या जनरल के स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हो जाती है, ओके। उसके आधार पे 2024 की प्रॉपर कट ऑफ आपको बताई जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम टीम ने पूरा एनालिसिस करके आपको डाटा दिया है, जो आपको सीट अलॉटमेंट के साथ इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो जितने भी पेरेंट्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आराम से इस वीडियो को पूरा वीडियो देखिए। अब जो भी स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहता है वो ज्वाइन हो सकता है, जिसका चार्ज ओनली 699 है, जिसमें 4 साल का एक्सपीरियंस टीम आपके साथ काम करेगा। आपको एक आपकी जो रैंक है उसके आधार पे आपको एक अच्छी कॉलेज में, अच्छे इंस्टीट्यूट में BSc नर्सिंग का सीट दिलवाने की कोशिश करेगा। यदि आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो तो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सअप नंबर या इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसमें आपका हमारा जितना भी आपका सीट अलॉटमेंट हो गया, ऑफर लेटर हो गया या चॉइस प्रेफरेंस हो गया, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपकी जो स्कोर है उसके बेसिस पे सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपका कहाँ लगने वाला है। जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज में सबमिट करना होगा, किस तरह से आपका कॉलेज में क्या क्या चीज़ देना होगा, उसमें सारा चीज़ें में हमारा टीम आपको सपोर्ट करेगा। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया जाएगा, जिसमें आप हमारे साथ चैट कर सकते हो, आप हमारे साथ मीटिंग कर सकते हो, और आपके जो भी डाउट होंगे वो आपके हम पूरे कोशिश करेंगे कि सारे के सारे डाउट आपके सॉल्व किए जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल सीट कितना था 2023 में टोटल सीट कितना था जिसपे आपका BSc नर्सिंग का एडमिशन हुआ, और इस साल 2024 में कितना सीट है, चलिए ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब ये आप देख सकते हो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें एम्स दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल आपका सीट है वो 96 सीट टोटल रहा, जिसमें से UR कैटेगरी का 37 सीट था, EWS का 9 सीट है, OBC का 25 सीट है, और SC का 14 सीट है, और ST का 7 सीट है। वहीं हम टोटल सीट मैट्रिक्स की बात करें तो 966 सीट ही लास्ट ईयर 2023 में इस सीटों पर एडमिशन लिया गया। तो इन सीटों पर कितना कट ऑफ गया उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद 2024 में टोटल कितना सीट है उसकी हम बात कर लेंगे। ये 2023 का PDF है जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी भी मिल जाएगा, ओके।
अब यहाँ पे हम कट ऑफ की बात करें कि 2023 में एम्स दिल्ली का, ठीक है, एम्स दिल्ली का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ किया गया था। टोटल आपका बात करें एम्स दिल्ली में तो 96 सीट है, ओके। उसमें से कितनी रैंक तक फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ था? तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपको 100 रैंक तक फर्स्ट राउंड में ही एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट हो गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 513 रैंक तक आपको जो है फर्स्ट राउंड में एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट हो गया था। वही हम बात करें ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को, जिन्होंने ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट अपलोड किया था, उन्होंने 252 रैंक पे, ओके, 252 रैंक पे जो है फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो गया था। वही हम एससी की बात करें तो एससी में 1248 रैंक तक फर्स्ट राउंड में इंडिया की टॉप कॉलेज एम्स दिल्ली अलॉटमेंट हो चुका था। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी में 3492 रैंक तक फर्स्ट राउंड में एम्स दिल्ली का इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया की टॉप कॉलेज है उसमें सीट अलॉटमेंट हो चुका था। तो चलिए एक बार इनका सीट अलॉटमेंट दिखाते हैं ताकि आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए कि ये एक ऑफिशियल डाटा है, क्योंकि बाकी यूट्यूब की तरह हम मनगढ़ंत डाटा आपको नहीं शेयर करेंगे, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको सही नहीं शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो टीम है, काउंसलिंग जो टीम है, वो प्रॉपर आपके लिए मेहनत कर रही है ताकि आप एक अच्छे स्कोर, यदि आपका रैंक हाई भी है तो आप प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू इंडिया की टॉप कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो चलिए एक बार सबका सीट अलॉटमेंट देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये देख सकते हो लास्ट ईयर 2023 का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट है। यहाँ पे इस वीडियो में ओनली एम्स दिल्ली की बात कर रहे हैं कि एम्स दिल्ली कितनी रैंक तक अलॉट हुई थी। हमने बात किया था कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको यदि उनकी ऑल इंडिया 100 रैंक है तो उनको एम्स दिल्ली का जो सीट है वो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो गया था। तो चलिए आपकी 100 रैंक पे क्या सीट अलॉटमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो, ये आपका सीट अलॉटमेंट लेटर्स है लोग स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे आपको 100 रैंक पे एम्स दिल्ली का सीट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिला था। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया उनके रोल नंबर के साथ उनकी ऑल इंडिया रैंक क्या थी, सब चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन किया गया है। ओके, 100 रैंक के स्टूडेंट्स को यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एम्स दिल्ली का सीट है वो 100 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है। वही हम बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में मैंने बोला है कि 513 रैंक तक यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो चलिए एक बार 513 रैंक पे देख लेते हैं क्या एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो 513 पे आप नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एम्स दिल्ली का सीट है वो अलॉट होता दिखाई देगा। ओके, चलिए एक बार हम स्क्रॉल करके अच्छे से आपको दिखाते हैं, ये ऑफिशियल डाटा है जो आपके बहुत काम आएगा। 513 पे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इंडिया की टॉप कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ विथ रोल नंबर, विथ सारा चीज़ें आपको दिखाई गई है कि एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट है वो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को 513 रैंक तक फर्स्ट राउंड में, ये आपको फर्स्ट राउंड का रिजल्ट दिखाया जा रहा है, फर्स्ट राउंड में ही अलॉटमेंट हो चुका था। ओके, उसके बाद में हम बात करें ओबीसी में 252 रैंक तक, मैंने बोला है कि 252 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो चलिए एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि 252 रैंक तक क्या सीट अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आप 252 रैंक तक जाओगे। 252 रैंक पे आप देख लीजिए कि क्या सीट अलॉटमेंट ओबीसी के स्टूडेंट्स को एम्स दिल्ली का हुआ है या नहीं हुआ। तो चलिए क्लियरली यहाँ पे स्वैप करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई मनगढ़ंत डाटा नहीं है, ऑफिशियल डाटा है। तो यहाँ पे एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट है वो 252 रैंक पे ओबीसी के स्टूडेंट्स को एम्स दिल्ली का सीट है वो अलॉट हुआ है। ये हमारी टीम की बहुत अच्छी मेहनत है, लगभग इस डाटा को पूरा एनालिसिस करने में 24 घंटे लगे, लेकिन एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद आपको यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे एससी एंड एसटी का। काफ़ी जो यूट्यूब पे आपको मिसगाइड किया जा रहा है कि हाई रैंक पे दिल्ली नहीं मिलता, हाई रैंक पे ये नहीं मिलता, कोई भी इंस्टीट्यूट है 3-4 हज़ार पे नहीं मिलेगा एससी के स्टूडेंट को, तो वो सारे के सारे आपको मिसगाइड है। और ऐसे जो मिसगाइड करने वाले यूट्यूबर्स हैं या कोई भी कंटेंट है तो वो एक स्टूडेंट है, उसको कोई भी एनालिसिस के बारे में नहीं पता है क्योंकि वो काउंसलर नहीं है। और एक हमारे साथ यदि आप जुड़ते हो तो प्रॉपर काउंसलर टीम बैठती है और उसके साथ यदि आप जुड़ोगे तो इंडिया की टॉप कॉलेजेस में भी आप एडमिशन ले सकते हो, बस आपको इंतजार करना होगा, थोड़ा वेट करना होगा। चलिए एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी का कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था? मैंने बोला है कि 1248 रैंक तक आपको एससी के स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो चलिए एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। ये सीट अलॉटमेंट आपकी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो एससी के स्टूडेंट्स को 1248 रैंक तक, ध्यान से देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए। सेकंड राउंड एंड ओपन राउंड की कट ऑफ भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एससी के स्टूडेंट्स को 1248 रैंक, ओके ध्यान से देखिएगा, 1248 रैंक पे हम यहाँ पे एससी के स्टूडेंट्स को एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट हुआ है। लीजिए आपके सामने है यहाँ पे एससी के स्टूडेंट्स का डाटा।
यहाँ पे आप देख सकते हो एससी के स्टूडेंट्स को 1248 एससी कैंडिडेट एम्स का दिल्ली इनको सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हो एससी के स्टूडेंट्स को फिर 1250 पे भी सीट अलॉट हुआ एम्स दिल्ली का। तो इस तरह से आपको हाई रैंक पे ये, और ये फर्स्ट राउंड का ही डाटा है, सेकंड राउंड का हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका फर्स्ट राउंड में आप बिलीव नहीं करेंगे, काफ़ी स्टूडेंट जो कमेंट्स करते हैं या कि भैया मेरा 4000 5000 6000 रैंक आ रहा है, तो यहाँ पे 3000 रैंक तक भी एसटी के स्टूडेंट्स को इंडिया की टॉप कॉलेज, ओके, इंडिया की टॉप कॉलेज एम्स दिल्ली, जिसे आप गूगल कर सकते हो, एम्स दिल्ली इंडिया का टॉप कॉलेज है, और इसको फर्स्ट राउंड में 3492 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ है। चलिए एक बार इनका सीट अलॉटमेंट चेकआउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3492 रैंक पे आप देख लीजिए, नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो 3000 रैंक पे हम जाने वाले हैं, जहां एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एम्स दिल्ली इंडिया की टॉप कॉलेज इंस्टीट्यूट है वो अलॉटमेंट हुई है। अब आप देख सकते हो कितना फेक चीज़ें आपको यूट्यूब पे बताई जाती है दूसरे चैनल्स पे, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, या जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो सब स्टूडेंट्स हैं, वो एक ऑफिशियल डाटा नहीं, गूगल डाटा या खुद से मन गढ़ंत डाटा आपको बता देते हैं। ओके, तो 3492 रैंक पे हम बात करेंगे, 3492 रैंक। ओके, चलिए नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, 3492 रैंक ये देख लीजिए। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए 3400 में स्क्रॉल कर रहा हूँ रोल नंबर के साथ, 3492 रैंक, और एसटी कैटेगरी अलॉटमेंट हुआ इनको एम्स दिल्ली का सीट, और ये आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है, और इंडिया की टॉप कॉलेज का जो है आपको सीट अलॉटमेंट दिखाया गया है, और बाकी जो 17 कॉलेजेस है उसका भी आपको दिखाया जाएगा यदि आप चैनल पे बने रहेंगे तो, ठीक है। तो ये प्रॉपर हमारी सीरीज चलाई जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे मिसगाइड किया जाता है यूट्यूब पे, जितनी हाई रैंक होती है उस पर एम्स दिल्ली का कितना सीट अलॉटमेंट होता है। तो एसटी कैटेगरी को फर्स्ट राउंड में 3492 रैंक तक सीट अलॉट हुआ। चलिए एक बार हम सेकंड राउंड की बात कर लेते हैं कि सेकंड राउंड में कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ, उसके साथ ही साथ सेकंड राउंड में कितना सीट मैट्रिक्स वैकेंट था उसकी भी हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड जब आपका कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट राउंड का सीट में अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपका सेकंड राउंड के लिए वैकेंट सीट जारी किया जाता है। तो लास्ट 2023 में कितना सीट वैकेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, 2000 क्लियरली मेंशन है, एम्स का ये ऑफिशियल नोटिस है, 2023 यहाँ पे सेशन का सीट मैट्रिक्स दिया गया है। ओके, यहाँ पे कितना सीट खाली रहा, तो 96 टोटल सीट था एम्स दिल्ली का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 47 सीट है वो अभी भी सेकंड राउंड के लिए बाकी रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो कितना सीट वैकेंट था, एम्स दिल्ली की ओनली हमने बात की है। ऑल सीट हम बात करें तो यहाँ पे आप लग सकते हो 966 जो टोटल सीट था उसमें से लगभग 350 सीट अभी भी वैकेंट था सेकंड राउंड में। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि काफ़ी सीट वैकेंट रहता है सेकंड राउंड में भी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब कट ऑफ के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट हो जाता है सेकंड राउंड में। एम्स दिल्ली इंडिया की टॉप कॉलेज का इस वीडियो में डिस्कस किया है, अनदर कॉलेजेस का हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, उसके लिए हमने सीरीज चलाई है, उसमें आपको प्रॉपर वीडियोस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जनरल की बात करें तो जनरल में 259 मतलब लगभग 270 रैंक तक जो है फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में एम्स दिल्ली का इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ। वही हम बात करें इंडिया की टॉप कॉलेज में ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड में 1034 रैंक तक जो है आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ है ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को। वही हम ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 404 रैंक तक है वो आपको इंडिया की टॉप कॉलेज सेकंड राउंड में एम्स दिल्ली अलॉटमेंट हुआ। एससी की बात करें तो 2182 रैंक तक एम्स दिल्ली का इंस्टीट्यूट है वो सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ है। वहीं एसटी की बात करें तो 5298 लगभग यहाँ पे मान सकते हो कि 5300 रैंक तक एसटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ है, जिसमें 2023 सेशन की बात करें तो 2023 में ओनली 966 सीटों पे ही एडमिशन हुआ था, और इस साल एडमिशन होने वाला है 1281 सीटों पे। तो काफ़ी यूट्यूब या क्रिएटर आपको बताएंगे कि 3000 या 4000 से ज़्यादा रैंक पर एससी के स्टूडेंट्स को कोई भी सीट नहीं मिलेगा। ये मैंने काफ़ी वीडियोस हमारे स्टूडेंट्स शेयर किए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया की टॉप कॉलेज भी यहाँ पे 5000 पे मिल रही है। चलिए एक बार इनका सीट अलॉटमेंट देखते हैं, क्या ये डाटा ऑफिशियल डाटा सही है या नहीं है। चलिए एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और 5298 रैंक पे क्या एम्स दिल्ली का इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में अभी देने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको सीट अलॉटमेंट है, यहाँ पे आप क्लियरली देखो
अनाउंसमेंट ऑफ सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग 15 न्यू एम्स। यहाँ पे इस साल 15 की जगह हो चुकी है 18 सीट। यहाँ पे हो चुकी है कितना 966 2023 में था, अब सीट हो चुकी है 1281 की अप्रोक्स यहाँ पे टोटल सीट है। चलिए मैंने यहाँ पे बात किया था कट ऑफ की सेकंड राउंड की कि आपको यदि आप जनरल से बिलोंग करते हो तो इंडिया की टॉप कॉलेज में 270 के अप्रोक्स सीट अलॉटमेंट हुआ था। वहीं ईडब्ल्यूएस की 1034 रैंक पे और ओबीसी के यहाँ पे 404 और एससी की 2182 और एसटी का 5298 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जनरल कैटेगरी का 269। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो 269, यहाँ पे आप देखो 269 पे यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट हुआ। ये इंडिया की टॉप कॉलेज है, सेकंड राउंड कट ऑफ है। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स का, तो ईडब्ल्यूएस का 1034 रैंक पे इंडिया का टॉप कॉलेज मिला था। तो इंडिया की टॉप कॉलेज है एम्स दिल्ली 1034 रैंक पे, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 1034। ओके, देखो क्लियरली यहाँ पे 1034 रैंक पे देख सकते हो एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट हुआ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा कि ओबीसी का 404 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था एम्स दिल्ली का। तो चलिए एक बार 404 पे देख लेते हैं। चलिए ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स ये लीजिए आपके सामने एम्स दिल्ली फर्स्ट सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ था 404 रैंक पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने एससी स्टूडेंट्स को 2182 पे सीट अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें काफ़ी यूट्यूबर्स कह रहे थे कि 2000 तक किसी भी 3000 लास्ट कट ऑफ जाएगा सारे कॉलेजेस के लिए, लेकिन यहाँ पे एम्स दिल्ली का कट ऑफ 2182 गया हुआ है। चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं 2182 एससी 2182 रैंक पे हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 2182 नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए, 2182 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए। ओके, 2182 मैंने बोला है, तो 2182 पे एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एम्स दिल्ली का इंडिया की टॉप कॉलेज अलॉटमेंट हुई है। वहीं हम एसटी की बात करें तो 5298 रैंक। ओके, जो टोटल 8000 स्टूडेंट्स का नाम आया था, जिसमें से 5298 पे इंडिया का टॉप कॉलेज एम्स दिल्ली का सीट है वो अलॉट हुआ। एक बार स्क्रॉल करते हैं 5000 पे चलते हैं, 5298 पे। तो जितने भी एससी एसटी का स्टूडेंट्स हैं, आपकी जितनी भी रैंक आई है, इसका मतलब आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, तो काउंसलिंग प्रोसेस में जरूर जाएं। ओके, तो 5298 पे एक बार हम स्क्रॉल करके देखने वाले हैं क्या क्या सच में एम्स दिल्ली का इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। क्या यहाँ हमारी ऑफिशियल टीम जो है वो क्या सही डाटा दे रही है नहीं दे रही, इसकी भी हम एक बार देख लेते हैं। हमने बताया कि 5298 पे एम्स दिल्ली को सीट अलॉट हुआ था एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। ओके, एसटी के स्टूडेंट्स को एम्स दिल्ली का 5298 पे एम्स दिल्ली का इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। ये आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट है। सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ है, जिसमें आपको एसटी कैटेगरी स्टूडेंट 5298 सीट 98 रैंक पे सीट अलॉट हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं ओपन राउंड। अब यहाँ पे हम ओपन राउंड की बात करें तो ओपन राउंड में टोटल कितना सीट 2023 सेशन में वैकेंट रहा था, ये आप देख सकते हो। सीट वैकेंट जारी किया गया, जहाँ पे लगभग 173 सीट। ओके, 173 सीट वैकेंट रहा। जहाँ सेकंड राउंड में बात करें तो 366 रैंक था, 66 सीट यहाँ पे वैकेंट था। लेकिन उसके बाद ओपन राउंड में 173 सीट अभी भी वैकेंट था। टोटल हम सीट बात करें तो 996 सीट टोटल था, जिसमें से 173 सीट ओपन राउंड के लिए वैकेंट था। ओके, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एम्स दिल्ली का। टोटल 5 सीट यहाँ पे वैकेंट रहा, 5 सीट यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें जनरल का 4 और यहाँ पे बात करें एससी का दो ही कैटेगरी का यहाँ पे सीट वैकेंट रहा था। तो चलिए इसकी दोनों की कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि ओपन राउंड में कितनी रैंक तक सीट अलॉट। अब ये 2023 सेशन का आपका यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 सेशन का ओपन राउंड का रिजल्ट है, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे एम्स दिल्ली का। तो एम्स दिल्ली 370 पे यहाँ पे यूआर कैटेगरी को ओपन राउंड में अलॉटमेंट हुई थी। 370 पे आप देख सकते हो एम्स, यहाँ पे टोटल 4 सीट था जिसमें यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद में हम बात करें एससी का 1 सीट वैकेंट था, तो उसमें आपका 1111 रैंक पे जो है सीट अलॉटमेंट हुआ एससी के स्टूडेंट्स को। तो इतना ही 5 सीट आपका एम्स दिल्ली का था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हाई रैंक पे भी कैसे सीट अलॉट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी टीम आपके लिए कितना मेहनत कर रही है, किस तरह से आपको जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे दे रहे हैं उनसे बचा के एक सही इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हाई रैंक पे भी इंडिया की टॉप कॉलेज इंस्टीट्यूट अलॉट होती है। बस आपको काउंसलिंग के लास्ट तक बना रहना है। अब हमसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस भी स्टूडेंट्स को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो साइबर कैफे के पास जाएंगे या किसी भी अनहोन स्टूडेंट्स के पास अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, खुद से काउंसलिंग करते हैं, तो ये गलतियाँ जरूर करते हैं। ठीक है, तो आप एक हमारी वैलिड टीम के साथ, एक प्रॉपर टीम के साथ जो काम करने वाली है उसके साथ ज्वाइन हो सकते हो। चार्जेस
प्राइस ओनली 699 है, जो आपकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका एक साल बचा के एक इंडिया की अच्छी कॉलेज में, इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकती है। तो चलिए आज ही ज्वाइन हुई है, स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपना रैंक कार्ड बेच के आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपको इस साल 2024 में सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम टोटल 17 कॉलेज का और एनालिसिस करके बताने वाले हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इन सब की लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।